अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। सबसे पहले मैं हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल की चेयरपर्सन मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा की तरफ से आप तमाम हमारे जितने भी यहाँ पे मौजूद मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस में हमारी जो बात है उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारा जो मेन मकसद आज का है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, ख़ास करके रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से सरपंच और पंच जो हमारे हैं लोग जम्मू कश्मीर में, उनकी एक ट्रेनिंग जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया गया है कोटरंका में। और ये जो ट्रेनिंग है ये ब्लॉक लेवल पे होनी थी। इसके लिए बाकायदा तौर पे सरकार की जानिब से करोड़ों रुपए जो हैं वो वागजार किए गए हैं और तमाम पंच और सरपंच जो हैं उनकी ट्रेनिंग जो है ब्लॉक लेवल पे होनी थी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो ब्लॉक है बुद्धल न्यू ख्वास का ब्लॉक है। ये जो दो ब्लॉक हैं ये बहुत दूर दराज ब्लॉक हैं ज़िला राजौरी के, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम एरिया जो हमारा है पैदल ही हमें सफ़र तय करना पड़ता है। और बहुत सारे हमारे जो सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, सब लोग जो हैं वो फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं इसमें। तो हमें एक शॉर्ट नोटिस मिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप जो हैं ब्लॉक बुद्धल, ब्लॉक कोटरंका और ख्वास ब्लॉक जो है उसके तमाम पंच और सरपंच जो हैं वो कोटरंका डाक बंगलों में 2 दिन लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग के लिए जो है वहाँ पे पहुँचेंगे। हम तमाम लोगों ने हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा की क़यादत में, सदारत में एक मीटिंग की और हम सब लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि हम कोटरंका में ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। और हमने गुजारिश की एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप जो हमारे ब्लॉक की ट्रेनिंग है वो आप बुद्धल में ही ऑर्गेनाइज़ करें, हम सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और ट्रेनिंग भी करेंगे। तो हमने तमाम सरपंच साहिबान ने, मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा ने जिस तरीके के साथ हमें हुक्म किया, हमने तामील की और आज उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रखी है। तो मैं मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, तो मैं मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा को माइक देता हूँ, वो आपको तफसील से बताएंगे। पहले इसके नायब सरपंच हैं और मैं उन्हीं से गुजारिश करूँगा कि वो भी तफसीलन आपसे बात करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कल का जो हमारा वेन्यू था, कागज़ में डाक बंगला बुद्धल था, जो पेपर में था डाक बंगला बुद्धल था, लेकिन वो हमें पार्टिसिपेट कहाँ करना था, कोटरंका में करना था। तो हमारी जो है बीडीसी चेयरपर्सन मैम जो हैं, इनकी क़यादत में हमने सब ने एक मीटिंग की कि हम पार्टिसिपेट कोटरंका में नहीं करेंगे, हमारा ब्लॉक बुद्धल न्यू जो है अलग से है और हम अपने यहाँ पे डाक बंगलों में जो है वो अपनी ट्रेनिंग करेंगे। इसी मसले पे जो है हम सब एक हुए और हमने जो है ये फैसला किया कि कोई भी जो है हमारे ब्लॉक का कोई भी मीटिंग है, चाहे ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग का जो हमारा ट्रेनिंग थी, कोई भी ट्रेनिंग हो, चाहे इसके पहले हुई या इसके बाद होगी, तो हमने यहीं की है। तो हम ये वाज़िया तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक न्यू है, तो हम अपनी जो भी ट्रेनिंग्स हो या कोई भी प्रोग्राम हो तो हम अपने डाक बंगले बुद्धल में ही करेंगे। मेरी वाज़िया तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि दोबारा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। थैंक यू। मैं शहराज नगर प्रॉपर जो हेडक्वार्टर है हमारी पंचायत, यहाँ के सरपंच हैं शबीर कमलाल साहब, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अपनी बात जो है वो रखेंगे। जनाब शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसी सिलसिले में जो कि कल हमारी जो ट्रेनिंग कोटरंका के मुकाम पर रखी गई थी, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसमें तमाम PRIs लगभग 500 के करीब जो है कोटरंका में जाने थे, लेकिन जो एक ऑर्डर था जिसके बीच में ये लिखा हुआ था कि ये ट्रेनिंग जो है बुद्धल डाक बंगलों में होनी थी। बुद्धल को कहीं बबलगम समझ के ये लोग जो हैं कोटरंका को भी बुद्धल बनाते हैं, पीरी नाला को भी, और मेरा ख्याल है कि और अगर 1 साल 1.5 साल हमारी हुकूमत रही
और गवर्नमेंट हमारे साथ यही नासलूकी करती रही तो मेरा ख्याल है चौकी चौरा और सुंदरबनी तक ये बुद्धल जो है शायद फैल जाएगा। तो हम पढ़े लिखे PRIs हैं, हम ये चीज़ जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में अगर 19 ब्लॉक हैं, 19 BDC चेयरपर्सन्स हैं, 14 जो है DDC हैं, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर उन्होंने कोई चीज़ कही है कि ये कोई प्रोग्राम होना है तो कम से कम 14 अगर DDC हैं तो उन कंस्टिट्यूंसीज़ का जो हेड है ब्लॉक है वहाँ पे होना चाहिए। तो हमारे DDC कंस्टिट्यूंसी का नाम भी बुद्धल न्यू है, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और इसकी 19 पंचायतें हैं। 19 पंचायतों का इकट्ठा अगर प्रोग्राम, जिसमें 2 या 3 कोटरंगा ब्लॉक की पंचायतें आती हैं, 3-4 ख्वास की आती हैं, बाकी 11 सबसे ज़्यादा जो है बुद्धल की हैं। इनका हेडक्वार्टर बुद्धल में रख के अगर बुद्धल में ट्रेनिंग हो जाती तो कोई भी हर्ज नहीं था। बाकी ट्रेनिंग क्या करनी है क्या नहीं करनी है, जितनी भी पावर्स PRIs के पास हैं, मैं ये मानता हूँ कि इससे कबल नहीं थी, आज ज़रूर हैं। पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत आ रहा है, चाहे वो कैपेक्स बजट में हो, 14th या 15th में हो, लेकिन बहुत सारी पावर्स हमसे जो है छीन ली गई हैं। इससे कबल 2002 से पहले जो सरपंच हुआ करते थे, या 2011 से कबल, अगर कहीं बिल्डिंग का काम आता था, प्राइमरी स्कूल का या मिडिल स्कूल का, या कहीं कोई रास्ता था, 5 लाख का, 8 का, 10 का 14th या 15th FC में आया, उसका डायरेक्ट ऑर्डर जो है BDO ऑफिस से या कंसर्निंग सरपंच करता था। आज 2 लाख तक जो है ये सरपंच को अथॉरिटी है कि वो वर्क ऑर्डर कर सकता है, लेकिन उसका भी सिस्टम जो है 14th और 15th जो है खासकर BDC प्लस सरपंच के हाथ से जो है वो चला गया है। उसमें भी टेंडरिंग सिस्टम रखा गया है। जो 2 लाख का काम हमने रखा तो 3 या 4 आदमी अगर वहाँ पे आपस में मुकाबला करके उसका टेंडर डालेंगे तो इट मीन्स वो 2 लाख का काम मौके पे नहीं होगा, बजाय उसके कि ये काम टोटल ही नहीं होगा, लड़ाई झगड़े और फसादात होंगे। और 30 या 40% उसने अगर बिलो लिया, इट मीन्स कि उसने कौन सा मटेरियल लाना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम किसी किस्म का भी हो तो हमारी जो जितनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर DC साहब कंसर्निंग हैं, हमारे पंचायत के अफसरान वाला जो है ACD साहब हैं, कम से कम बुद्धल के साथ नासलूकी न करें। अगर आपने कोटरंका में ही ये हमारा प्रोग्राम रखना था और 3 ब्लॉक चाहे 2 ब्लॉकों के PRIs को बुलाना था, तो वेन्यू जहाँ पे लिखा आपने बुद्धल डा बंगलो है, कम से कम बुद्धल डा बंगलो नहीं रखना था, आपने कोटरंका लफ्ज़ ज़रूर लिखना था। तो हमें वहाँ आने में या ना आने में अगर तकलीफ़ है तो वो हम फिर भी एजिटेशन करते। मेरे कहने का मतलब, मेरा अगर मोहम्मद शबीर कमलाक नाम है, बुद्धल का सरपंच हूँ, तो मुझे बांगेदोल कोई आदमी कह दे कि मिस्टर शबीर सिंह स्टैंड अप, तो मुझे ज़रूर दुख लगेगा। हमारी हैसियत को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। आज अगर हैसियत को हम बरकरार नहीं रखेंगे तो आइंदा हमारी नस्लें जो है वो ख़त्म होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हमारा आज का ये जो आज जो कॉन्फ्रेंस देने का मतलब है, जिस तरह हमने इससे पहले भी जो भी बात हुई तो हमें हमेशा कोटरंका बुलाया गया। हमने इस बात की हमेशा मुखालफत भी की है कि हमारा जो ब्लॉक बुद्धल है उसमें कोई भी ऑफिसर आके यहाँ ही आके हमारी पब्लिक से मीटिंग करे और हमें बताए, क्योंकि यहाँ कल हमें एक फैसला लिया सब सरपंचों और पंचों को बैठ के कि हमने जो कोटरंका में बुलाया गया है, और यहाँ इन्होंने मैसेज भी दिया हुआ था कि ब्लॉक बुद्धल में एक मीटिंग है। तो जब हमने देखा तो इनको कोटरंका में बताया गया कि नहीं जी ये कोटरंका है। पहले तो हमें यहीं से मिसगाइड हो गई थी, ना हम कोटरंका के लिए ना बुद्धल के लिए। दूसरी बात ये है कि हमारा जब ऊपर से भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे DC साहब हैं, ADT साहब हैं, वो भी हमेशा ऑफिसरों को यही बताते हैं कि जहाँ ब्लॉक है वहाँ ही जाके मीटिंग करो। मुझे पता नहीं है कि कोटरंका हमेशा क्यों, ये जब भी कोई छोटी सी भी बात होती है तो हमें कोटरंका ही, हमारे PIRS को हम चुने हुए नुमाइंदे हैं। हम अपनी मर्जी, हम किसी की मर्जी से कोई काम नहीं करेंगे। हमें भी एक
हमारा भी जो हम भी गवर्नमेंट के अंडर हैं, हमें भी पता है रूल्स का कि क्या रूल्स हैं। जैसे कि कोई भी काम, कोई भी मुलाजिम है हमारे बुद्धल के, उनको बजाय बुद्धल के आने के उनको कोटरंका में बुलाया जाता है। यहाँ से 100 लोगों को, 150 मुलाजमों को कोटरंका में बुलाया जाता है, लेकिन ब्लॉक बुद्धल में नहीं आ सकते हैं वो। ना जाने कि क्यों इंसाफ है, ना इंसाफी है हमारे साथ इतनी। मैं ये एक आप लास्ट में हम डेवलपमेंट के मसले में सरपंच, पंच, पब्लिक हम सब एक हैं। हम डेवलपमेंट का जो भी हमारा काम होगा, हमारे बुद्धल ब्लॉक के साथ हमेशा नाइंसाफी होती है। तो अब वो जो पहला ज़माना था, सोए हुए लोग थे, वो दिन चले गए हैं। अब हर बंदा जागा हुआ है, पंच से लेके सरपंच और ब्लॉक चेयरमैन तक हम जागे हुए लोग हैं। अब ये हमें बच्चों की तरह हम मत खिलाएं बार बार। मैं एक ये हमारा लास्ट का आज का मैसेज है, अगर यही हमारे साथ नाइंसाफी होती रही तो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें भी हमें फैसला लेना है। पता नहीं हम क्या फैसला लेंगे, ये हम बाद में बात करेंगे आपसे। और आपके ज़रिए से ये मैं एक कहना चाहती हूँ कि जो इंसाफी हमारे साथ इससे पीछे होती आई है, अगर आगे भी यही होती रही, ये कोई ना समझे कि ये सरपंच उस पार्टी का है, ये उस जात का है, ये इस जात का है। ये हमारी जातें भी ख़त्म हैं, हमारी पार्टियां भी यहाँ आके ख़त्म हो जाती हैं। जब हम डेवलपमेंट का मसला होता है, हमें लोगों को जवाब देना है, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो अगर यही इंसाफी और नाइंसाफी हमारे साथ होती रही तो आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिस पे कि गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी। शुक्रिया।